फ्रेंड, तो आइए हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड इज ए टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, मोर देन टू आर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ब्लड की सहायता से क्या करता है, हमारे आर्गन जो होते हैं प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द वाइटल इन कैरिंग सबस्टांस। ब्लड जो होता है एक वाइटल कैरिंग सबस्टांस होता है जो क्या करता है, बिटवीन द बॉडी सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारा बॉडी सेल होता है एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करता है, देयर बाय द प्रमोट एंड होम्योस्टेटिस। ये क्या करता है, प्रमोट करता है और होम्योस्टेटिस का काम करता है। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में होम्योस्टेटिस का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है बॉडी को। फिर उसके बाद जनरली जो होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम इज टिपिकली अबाउट द 8% ऑफ द बॉडी वेट। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है वो हमारा बॉडी के 8%, बॉडी वेट के 8% होता है। एंड एवरेज साइज ऑफ द एडल्ट हैज अबाउट द 5 लीटर ऑफ द ब्लड। एवरेज साइज जो होता है एडल्ट का वो क्या होता है हमारा 5 लीटर ब्लड का होता है। होल ब्लड इज द स्लाइटली हैवियर। होल ब्लड जो होता है स्लाइटली जो होता है हैवियर एंड 3 or 4 times मोर विस्कस देन द वाटर। जो होल ब्लड होता है हमारा स्लाइटली जो होता है हैवियर होता है, किसके, हमारे वाटर के हमारा 3 or 4 times जो होता है मोर विस्कस होता है हमारा ब्लड। इट सेल्स इंक्लूड द रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसमें जनरली जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स हमारा जनरली जो होता है सेलुलर फ्रेगमेंट में हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है ब्लड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ये देखिए हमारा ब्लड है, ब्लड में देखिए हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है। ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा। उसके बाद ये देखिए हमारा रेड ब्लड सेल है और ये हमारा प्लेटलेट्स होता है। और इसको हम बोलते हैं, ये हमको दिखाया गया है पेरिफेरल ब्लड सीमर। ये सीमर जो होता है इसमें जो टेस्टिंग होती है इसमें हमको क्या क्या रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। और एक देखिए ट्यूब की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब, ट्यूब में देखिए प्लाज्मा है। और उसके बाद ये वॉफी कोट, इसमें हमारा जनरली जो प्रेजेंट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। इसको सेंट्रीफ्यूज ब्लड सैंपल भी बोलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम। आगे देख सकते हैं आप, इसमें जनरली जो होता है हमारा, इफ ए ब्लड सैंपल स्टैंड ए ट्यूब फॉर ए while and the prevent from the clotting and cell separate from the liquid portion and the settle to bottom। वो जो हमारा जो पहला वाला फिगर था उसी को क्या किया है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा ब्लड सैंपल होता है एक स्टेंट ट्यूब में अगर उसको रखेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग जो होती है प्रिवेंट होती है, प्रिवेंटेड होती है। एंड जो सेल होता है सेपरेट होता है, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लिक्विड पोर्शन जो होगा और लिक्विड पोर्शन जो होगा ऊपर चला जाएगा और जो मतलब जो सॉलिड वाला पोर्शन होगा वो सेटल डाउन बॉटम में आ जाएगा। इसके बाद जनरली जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग द sample quickly packed the cell into the lower part of the centrifuge tube as so। जो हमारा अगर सेंट्रीफ्यूगिंग जो होता है सैंपल क्विकली जो होता है पैक्ड, अगर उसको क्या किया जाता है, क्विकली पैक्ड किया जाता है। और सेल जो होता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब सो क्या करता है यहाँ पे आइडेंटिफाई, मतलब दिखाता है, डिटरमाइन होता है द परसेंटेज ऑफ द सेल एंड लिक्विड द ब्लड सैंपल कैन देन द कैलकुलेट। और जो हमारा ब्लड सैंपल रहेगा उसको क्या करेंगे हम, प्रॉपर तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा ब्लड है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए हमारा कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में हम क्या किए हैं, हम क्विकली क्या करेंगे, हम ब्लड सैंपल को फिल करेंगे सेंट्रीफ्यूगली। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लग, ये देखिए नीचे जो हमारा प्लग है, प्लग जो हमारा इकट्ठा जो सॉलिड मटेरियल होता है वो प्लग के थ्रू हमारा हमारा जो बेस वाले पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद देखिए रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा 45% प्रेजेंट होता है। उसके बाद वॉफी कोट जो होता है इसमें हमारा, आपको पता ही है, उसमें देखे होंगे व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होता है जो क्या होता है लेस देन 1% होता है। उसके बाद हमारा जनरली जो होता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा जनरली जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है 55%। ये टोटल वैल्यूम जो होती है 100% वैल्यूम होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि most value sample are about the 45% red blood cells volume। आप देख सकते हैं the percentage is called the hematocrit
and packed cell value. The white blood cells platelets count the less than 1%. जो हमारा ये देखिए हमारा जो white blood cell था एंड जो प्लेटलेट्स था वो लेस देन क्या होता है 1% होता है. रिमेनिंग ब्लड सैंपल जो होता है हमारा जो भी हमारा रिमेनिंग ब्लड सैंपल होगा वो क्या होगा हमारा 55% क्लियर एंड स्ट्रॉक कलर्ड प्लाज्मा हमारा क्या होता है प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा में जनरली जो होता है ये एक कम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है हमारा इंक्लूड होता है वाटर, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेलुलर वेस्टेस. इसके बाद आप आगे देख सकते हैं ब्लड सेल. ब्लड सेल क्या होता है? ब्लड सेल में आप देख सकते हैं कि ये जनरली क्या होता है ओरिजिन होता है ब्लड ओरिजिन ऑफ द ब्लड सेल होम्योपोएसिस. होम्योपोएसिस क्या होता है क्या कराता है हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराता है. ब्लड सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द रेड बोन मैरो. जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वहां से क्या होता है ब्लड हमारा ओरिजिनेट होता है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारा ब्लड है. ब्लड के जो होते हैं मेजरली जो होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं. इसमें देख सकते हैं 55% जो होता है हमारा प्लाज्मा होता है एंड जो तो फॉर्मेट एलिमेंट जो होता है फॉर्मेट एलिमेंट 45% हमारा होता है. इसमें जनरली जो होता है हमारा प्लेटलेट जो होता है हमारा 4.8% होता है. रेड ब्लड सेल जो होता है 95.1% होता है एंड व्हाइट ब्लड सेल जो होता है 0.1% होता है. इसमें आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल होता है इसमें दो टाइप होते हैं. एक जो होता है ग्रेनुलोसाइड. ये देखिए हमारा क्या है ग्रेनुलोसाइड है इतना और ये हमारा जो होता है ये ग्रेनुलोसाइड होता है. ये देखिए ग्रेनुलोसाइड इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइड एंड ये जो होता है ये ग्रेनुलोसाइड. दो पार्ट होते हैं. तो इसमें जनरली न्यूट्रोफिल होता है, इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है और इसमें जनरली ये ग्रेनुलोसाइड में जो होता है हमारा मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइड होते हैं. फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड वाटर होता है. वाटर जनरली जो होता है 92% इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है. प्रोटीन जो होता है 7% होता है एंड प्रोटीन में जनरली जो होता है जनरली 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन. फिर इसके बाद आप देख सकते हैं वेस्टेज. उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में जो होता है न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन होता है, हार्मोन्स होता है. गैसेस में जनरली जो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो होते हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं. इतने सारे कंपोनेंट जो होते हैं हमारे ब्लड के होते हैं प्रेजेंट होते हैं. फिर इसके बाद आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल काउंट. रेड ब्लड सेल काउंट में आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन ए माइक्रोलीटर. ये जनरली जो होता है हमारा जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होता है ये माइक्रोलीटर में हम क्या करते हैं इसको डिटरमाइन करते हैं. ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द रेड ब्लड सेल काउंट. इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल काउंट. इसको या रेड सेल काउंट भी बोल सकते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं कि द टिपिकली रेंज ऑफ द एडल्ट मैन. जो एडल्ट में जो होता है हमारा 4,700,000 जो होता है हमारा 1000 से 6,100,000 जो होता है प्रेजेंट होता है माइक्रोलीटर. एंड एडल्ट फीमेल में जनरली जो होता है हमारा 4,200,000 एंड टू 5,400,000 जो होता है सेल हमारी प्रेजेंट होती है. अगर चिल्ड्रेन की बात की जाती है तो इसमें एवरेज रेंज जो होता है हमारा 4,500,000 एंड से 5,100,000 होता है. इसमें जनरली जो होता है ये जो वैल्यू होती है ये वेरी करती है वेरी स्लाइटली with the hospital physician and the type of the equipment used the making the blood cell count. जो भी हमारा blood cell count में various type के जो हमारे equipment होते हैं या hospital होता है उसमें vary करता है कि मतलब different type के डाटा मतलब इधर उधर थोड़ा मोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. And even the healthy individual from the time to time. The number of the red blood cells generally increase for the several days strenuous exercise or and increase the attitude. ये जनरली जो होता है स्ट्रेनियस जो एक्सरसाइज होता है इससे आप क्या करते हैं जब आप इसको करते हैं तो ये हमारा जो होता है ब्लड सेल जो होता है हमारा इंक्रीज करता है. जैसे कि रनिंग हो गया. ये देखिए आप अगर रनिंग करते हैं तो आपका जो आरबीसी होगा रेड ब्लड सेल होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा. इसके बाद हमारा जनरली जो होता है ये हमारा एक्सरसाइज है पुशअप करना. मतलब जो भी हमारा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होगा उसको आप करते हैं तो हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है इंक्रीज होता है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है रेड ब्लड सेल काउंट आर द रूटीनली कंसुलेटेड टू हेल्प द डायग्नोसिस एंड द इवेलुएट द
कोर्सेस एंड सर्टेन डिजीज। जो हमारा रेड ब्लड सेल काउंट होता है ये रूटीनली क्या करते हैं हम कंसुलेटेड करते हैं, और ये क्या करता है हमारा हेल्प करता है डायग्नोसिस में, इवेलुएट करता है हमारे जो भी सर्टेन टाइप्स के कुछ टाइप की जो डिजीजें होती हैं उसको भी क्या करता है इवेलुएट करने का काम करता है। Change in the red blood cell count may affect the healthy by the altering the blood oxygen carrying the capacity। जो हमारा जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है वो क्या होता है चेंज होता है, अफेक्ट द हेल्दी अल्टरिंग द ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग। जब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारी क्या होती है चेंज होती है, तो उसमें जनरली जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल भी क्या रेड ब्लड सेल काउंट जो होता है इसमें अफेक्ट करता है हेल्थ सेक्टर में। इसके बाद आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इट्स कंट्रोल। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है इसका फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोपोइसिस इनिशियली अकर्स इन द yolk sac, लीवर एंड स्प्लीन। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है इसका फॉर्मेशन जनरली जो होता है इरिथ्रोपोइसिस इनिशियली जो होता है हमारा yolk sac, लीवर एंड स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन होता है। After birth, these cells are produced almost exclusively by the tissue lining the space in bone, which are the filled with रेड बोन मैरो। जो हमारा आफ्टर बर्थ के क्या होता है हमारा जो भी सेल प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली by the tissue lining the space of the bone which are the filled with the red bone marrow। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है उसमें जो हमारा स्पेस जो होता है बोन के उसमें जनरली जो होता है हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है प्रोड्यूस होता है। एंड द रेड बोन मैरो होम्योपोएटिक स्टीम सेल डिवाइड एंड गिव राइज द इरिथ्रोब्लास्ट। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है इसमें जनरली जो होता है हिमाटोपोएटिक स्टीम सेल होती है जो क्या करती है डिवाइड करती है, जिससे हमको क्या बनता है इरिथ्रोब्लास्ट हमको प्राप्त होता है। इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है आल्सो डिवाइड गिव द राइज द मेनी न्यू सेल, और ये क्या करती है हमारे डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी न्यू सेल होती है उसका फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, कैसे ब्लड सेल जो होती है। तो हमारा होम्योपोएटिक स्टीम सेल होती है, ये जनरली डिवाइड होती है टू टाइप्स में। एक जो होता है माइलॉइड स्टीम सेल, एक जो होता है लिम्फॉइड स्टीम सेल। तो माइलॉइड स्टीम सेल जो होती है इसमें जनरली जो होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में इसमें देखिए ये जो होता है हमारा इन द रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो का प्रोसेस है। उसके बाद जो होता है इंक्लूड द सर्कुलेटिंग ब्लड। जब क्या होता है ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता है तो उसमें क्या होता है ब्लड में मेच्योर होता है, वो डेवलप होता है प्रॉपर तरीके से, और एक्टिवेट इन द टिश्यू फ्रॉम द सेल। और वो क्या होता है जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या होता है हमारा टिश्यू में क्या होता है सम टिश्यू में क्या होता है फिल होता है, प्रेजेंट होता है, वहां पे वर्क करता है अपना। तो इसमें पहला जो होता है हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो क्या होता है ये जो जनरली चेंज होता है हमारा अर्लियर इरिथ्रोब्लास्ट में, और ये फिर क्या होता है इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है फिर चेंजिंग होती है, फिर लेट इरिथ्रोब्लास्ट होता है, एंड फिर रेटिकुलोसाइट्स में चेंज होता है, और फिर हमारा इरिथ्रोसाइट जो होता है का फॉर्मेशन होता है। फिर जो होता है मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है हमारा मेगा कैरियोसाइट्स में चेंज होता है, और फिर जो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर होता है माइलियोब्लास्ट जो होता है हमारा प्रोमाइलियोसाइट्स में क्या होता है चेंज होता है। इसके बाद जनरली जो होता है हमारा इस्नोफिल माइलियोसाइट्स में चेंज होता है। फिर इस्नोफिल्स बैंड सेल में जो होता है इसका ये फिर चेंज होता है, और फिर हमारा इस्नोफिल्स क्या का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद जनरली जो होता है हमारा माइलियोब्लास्ट जो होता है प्रोमाइलियोसाइट्स में चेंज होता है, प्रोमाइलियोसाइट्स में चेंज होता है। फिर बेसोफिल माइलियोसाइट्स में चेंज होता है। फिर उसके बाद बेसोफिल बैंड सेल बनता है। फिर उसके बाद हमारा बेसोफिल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जनरली जो होता है माइलियोब्लास्ट जो होता है हमारा माइलियोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल माइलियोसाइट्स में क्या होता है चेंज होता है। फिर इसके बाद जनरली जो होता है न्यूट्रोफिल्स बैंड सेल में ये क्या होता है कन्वर्ट होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स हमारा क्या होता है
न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जनरली जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल होता है, इस ये जनरली जो होता है ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे। फिर उसके बाद जनरली जो होता है मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट जो होता है प्रो मोनोसाइट्स में क्या होता है चेंज होता है, और फिर जो होता है जो प्रो मोनोसाइट जो होता है मोनोसाइट में चेंज होता है, और ये मैक्रोफाजेस का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं बी अरे मैक्रोफाइज, जो क्या करता है बैक्टीरिया या जो भी हमारे अनवांटेड मटेरियल होता है उसको इनगल्फ करने का, उसको मारने किल करने का काम करता है। फिर उसके बाद जो होता है लिम्फॉइड सेल जो होता है, लिम्फॉइड सेल में जनरली जो होता है लिम्फोब्लास्ट टी प्रिकर्सर होता है एंड लिम्फोब्लास्ट बी सेल प्रिकर्सर होता है। फिर इसमें जनरली होता है पॉलीमर पॉली 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 lymphocytes and the prolymphocytes, प्रोलिम्फोसाइट्स एंड प्रोलिम्फोसाइट, इसमें जनरली जो होता है टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फो ये जनरली क्या करता है प्रोलिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, और इसके बाद जनरली जो होता है ये प्रोलिम्फोसाइट जो होता है बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, ये बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, और इसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी का ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो इस तरह से जो होता है होम्योपोएटिक से स्टीम सेल से हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है हमारे ब्लड सेल की वो 120 डेज होती है। ड्यूरिंग दैट द टाइम ट्रेवल थ्रू द बॉडी अबाउट द 75,000 टाइम्स। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जब क्या होता है कि लो ब्लड ऑक्सीजन काज होता है, ब्लड में क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है किडनी एंड टू ए लेजर डिग्री एंड लीवर इज रिलीज द इरिथ्रोपोएटिन, तब क्या होता है लीवर क्या कराता है इरिथ्रोपोएटिन रिलीज कराता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं जब क्या होता है हमारा लो ऑक्सीजन, लो ब्लड ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होता है जो हमारा लीवर होता है लीवर एंड किडनी, तो लीवर जो होता है हमारा इरिथ्रोपोएटिन का क्या कराता है इरिथ्रोपोएटिन रिलीज कराता है, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम हो गया। और ये जो होता है इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है हमारा स्टिमुलेट होती है टारगेट सेल पे क्या होती है स्टिमुलेट होती है, एंड इन द रेड बोन मैरो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। और उसके बाद क्या होता है हमारा रेड बोन मैरो जो क्या करती है हमारा प्रोडक्शन करती है रेड ब्लड सेल की, विच कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यू, और इसमें क्या होता है वो क्या करता है हमारा ऑक्सीजन को कैरी, जो हमारे टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, ये रिलीज क्या है हमारा इंडिकेशन है, ये स्टिमुलेशन का है और ये इनहिबिशन का है। तो इसमें देखिए ये रिलीज हो रहा है, फिर इसके बाद ये क्या हो रहा है हमारा स्टिमुलेशन हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रही है हमारा रेड ब्लड सेल से क्या होता है हमारा ब्लड क्या होता है प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल, और उसके बाद क्या होता है इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और जब रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा हमारा प्रॉपर तरीके से टिश्यू को हमारे ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलेगा। डाइटरी फैक्टर अफेक्टिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डाइटरी फैक्टर में क्या होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। इसमें जनरली जो होता है विटामिन B12 फोलिक एसिड एंड आयरन जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में। तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए सबस्टेंस जो है क्या क्या फंक्शन है इसके, सबस्टेंस जो होता है विटामिन B12 रिक्वायर्ड द इंट्रांसिंग फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन द वाइटल स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करते हैं यहाँ ये क्या एब्जॉर्ब होता है हमारा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जनरली जो होता है डीएनए की सिंथेसिस कराता है। फिर जो होता है हमारा आयरन, आयरन जनरली जो होता है एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंजर्व द ड्यूरिंग द रेड ब्लड सेल एंड डिस्ट्रक्शन इन एंड मेड द अवेलेबिलिटी फॉर रीयूज, ये जनरली जो होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कराता है। फोलिक एसिड जनरली जो होता है एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये डीएनए की सिंथेसिस कराता है। तो जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है डीएनए की, इसका मेन फंक्शन होता है डीएनए की सिंथेसिस कराना, और आयरन जो होता है हमारा ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कराता है। तो ये हो गया एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल। एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं कि जनरली जो होता है लाइट माइक्रोग्राफी इरिथ्रोसाइट्स विद द सेंट्रल पैरेलल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें जनरली जो होता है पर्पल कलर जो होता है ये इंडिकेट होता है एंड ड्यू टू द स्टेन यूज द प्रिपरेशन। फिर उसके बाद जनरली जो होता है लाइट माइक्रोग्राफी, ये जनरली सिकल
इरेथ्रोसाइट्स फ्रॉम द पर्सन विद सिकल सेल डिजीज। पिंक कलर, ये जनरली जो होता है पिंक कलर में, एक पिंक कलर को दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज को, ये देखिए हमारा जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, और ये हमारा जो है सिकल सेल एनीमिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ द एनीमिया, कितने टाइप्स की हमारी एनीमिया होती है। तो इसमें देख सकते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में जनरली क्या कराता है, टॉक्सिक, इसमें ए प्लास्टिक एनीमिया क्या कॉज कराता है, टॉक्सिक कोई केमिकल होगा, रेडिएशन, और ये डैमेज करता है हमारा बोन मैरो को। फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, ये टॉक्सिक केमिकल से क्या होता है, कॉज होता है, और इसमें जनरली जो होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जनरली होता है डाइटरी लैक ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी इसमें होती है हमारी। परसीनियस एनीमिया में जनरली इनएबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्ब द विटामिन बी12 प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे एक्सेस ऑफ लार्ज एंड फ्रेगिल सेल्स होता है। और इसके बाद जनरली जो होता है सिकल सेल एनीमिया, डिफेक्टिव द जीन डिफेक्टिव होने से जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल शेप का हो जाता है। एंड थैलेसीमिया डिफेक्टिव जीन ये भी होता है। एंड हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट एंड रेड ब्लड सेल शॉर्ट लिव्स। तो ये हो गया कुछ टाइप्स की जो होती है हमारी एनीमिया होती है, जिससे ब्लड की हमारे क्या होती है, कमी होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, कैसे क्या होता है हमारा ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहले जो होता है, ये देखिए यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये देखिए जब कोई आप फूड मटेरियल लेते हैं तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में आके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद जनरली जो होता है यहाँ पे देखिए दूसरा जो होता है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसमें क्या, जब ब्लड की सहायता से जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि हमारा विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड एंड आयरन क्या होता है, एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। अब इसमें क्या हो गया, हमारा जो रेड बोन सेल्स हो गई, ये क्या हो गई हमारी रेड ब्लड सेल को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल क्या होती है, सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 120 डेज। उसमें इसके बाद क्या होती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल होती है ब्लड स्ट्रीम में क्या होती है, सर्कुलेट होती है 120 डेज में। ये फोर्थ वाला प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद मैक्रोफाजेस, द फाइगोसाइटिस एंड द ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। इसमें जनरली जो होता है हमारा मैक्रोफॉसिस जो होते हैं हमारे फैगोसाइटोसिस, ये क्या करती हैं, हमारे जो भी ओल्ड रेड ब्लड सेल होती है उसको क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। और उसके बाद जो होती हैं हिपेटोसाइटिक्स ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन। और इसमें जनरली देखिए हीमोग्लोबिन जो होती है इसमें क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये ग्लोबिन और हीम में क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जनरली जो होता है इसमें क्या होता है, आयरन रिसाइकलिंग विया और द ब्लड स्ट्रीम एंड बिली Verdin and the bilirubin are the secret in the bile। और इसमें जनरली जो होता है ये क्या करता है, बिलीरुबिन क्या होता है हमारे बॉइल में क्या होता है, सीक्रेट होता है। और बॉइल क्या करता है हमारा, ये बॉइल इज सीक्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और बॉइल जो होता है फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। और उससे बॉइल की हेल्प से क्या होता है, जो हमारे बेसिक फूड मटेरियल होते हैं उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा जो हो गया रेड ब्लड सेल हो गया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो।